आज का हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर, ठीक है। और हमारे पास ये दे रखा है कि एफ ऑफ दी वन मतलब भाई बराबर दे रखा है 7 और जी1 बराबर दे रखा है 1, जी1 बराबर दे रखा है 1, जी1 एक ही है तो जी1 बराबर 1 है, ठीक है। और एफ ऑफ 5 बराबर दे रखा है हमारे पास 70 और जी5 बराबर दे रखा है 4। तो हमें ये शो करना है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स हैज ए सॉल्यूशन इन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5। अगेन हम लोगों ने यहाँ पर एच एक्स को एक फंक्शन मान लिया है एफ एक्स माइनस जी एक्स का होल क्यूब। तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया है हमारे पास एफ डैश एक्स माइनस आ गया है 3 टाइम्स जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू आ गया है हमारे पास जी डैश एक्स। हमने मान लिया है बेसिकली एच एक्स बराबर मान लिया है एफ एक्स माइनस मान लिया है जी एक्स का होल क्यूब, राइट। तो हमारे पास आ गया है बेसिकली एफ डैश नहीं सॉरी हमारे पास आ गया है बेसिकली एच डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया है एफ डैश एक्स माइनस आ गया है 3 टाइम्स जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू आ गया है जी डैश एक्स। हमारे पास बेसिकली क्या है h1 बराबर 6 है, वैल्यू से देख लीजिए, और h5 बराबर भी 6 है। हमारे पास बेसिकली h1 बराबर भी 6 है और h5 बराबर भी 6 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया है बेसिकली एलएमवीटी लगाया है, राइट सर। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाया हुआ है hx पर, और कहाँ से कहाँ में मतलब लगाया है तक में लगाया है, तो 1 to 5 तक में लगाया है। तो 0 बराबर h5 माइनस h1 बाई है अपने पास 5 माइनस 1, तो राइट इज इक्वल टू है हमारे पास h डैश c इज इक्वल टू है हमारे पास f डैश c माइनस है हमारे पास 3 टाइम्स जी सी का होल स्क्वायर इंटू है हमारे पास जी डैश सी, राइट सर। फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1 to 5, राइट। 0 इज इक्वल टू h5 माइनस h1 बाई है अपने पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू h डैश सी इज इक्वल टू f डैश सी माइनस 3 टाइम्स जी सी का होल स्क्वायर इंटू जी डैश सी, राइट। फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1 to 5, राइट। मतलब कि f डैश एक्स अगर आप यहाँ से देखिएगा ना तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मतलब कि f dash x is equal to 3 times gx का होल स्क्वायर into g dash x has at least one root in x belongs to 1 to 5। मतलब कि f dash x is equal to 3 times gx का होल स्क्वायर into g dash x has at least one root in x belongs to 1 to 5। तो ये सही है कैसा इज इट ट्रू? तो अभी रखते हैं यहीं पर, ठीक है। बाकी बात अपन करेंगे आगे, ठीक है सर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अब आई गेस आपको यहाँ पर राइटिंग का भी इशू नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली एलएमवीटी लगाया हुआ है बेसिकली hx पर फ्रॉम 1 to 5। तो हमारे पास आ गया है 0 इज इक्वल टू h5 माइनस h1 बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास h डैश c इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास f डैश c माइनस आ गया है 3 टाइम्स gc का होल स्क्वायर इंटू आ गया है g डैश c फॉर सम c बिलोंग्स टू 1 to 5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा कि f डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स gx का होल स्क्वायर इंटू g डैश x हैज एटलीस्ट वन रूट इन x बिलोंग्स टू 1 to 5। रखते हैं अभी, ठीक है सर। बाकी बातें आपसे आगे होंगी, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।